हेलो कोडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक पैटर्न देखेंगे। ये पैटर्न हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के पैटर्न्स, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस टाइप का पैटर्न है। तो चलिए इसका कोडिंग देखते हैं। कोडिंग सिंपल है, इसलिए मैंने पहले से बना के रखी है। मैं बस आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया है सिंपल अपने बेसिक से, इंटीजर मेन, और यहाँ पे इंट एन एन और के इक्वल्स टू जीरो। इस पर एक नया वेरिएबल दिख के यहाँ पे। तो अभी बताऊंगा इसको आए क्यों। तो सी आउट करेंगे, इंटर द नंबर ऑफ रोज, उसको सीन कर लेंगे। फिर अपना फॉर लूप स्टार्ट होगा। इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। इतना तो सिमिलर है लगभग लगभग हर उसमें, ठीक है। तो इसमें के इक्वल्स टू जीरो ऐड हो जाएगा एक हमारा, ठीक है। और और फिर यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा एक, ठीक है, जो इंटीजर जे के लिए। तो यहाँ पे देखिए हो रहा क्या है। तो इंटीजर जे इक्वल्स टू वन वाला ये है, ये स्पेस प्रिंट कर रहा है। देखो सी आउट में यहाँ पे स्पेस है ना इन दोनों के बीच में, तो ये खाली खाली जगह प्रिंट करेगा। और जो ये वाइल स्टेटमेंट है, ठीक है, वाइल, ठीक है, ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो गाइस देखिए हम इसके बेसिक से इस पैटर्न पे आ चुके हैं। हमें इस टाइप का पैटर्न प्रिंट कराना है। तो होता क्या है देखिए गाइस, अगर आपको कोई भी ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें पहले स्पेसेस खाली हो, देखो ये पहला स्पेस, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये बाद की स्पेसेस मतलब नहीं रखते, क्योंकि प्रिंट करना हम स्टार्ट यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इनके लिए कुछ कोड ना भी करें तो अपने आप ही खाली छूट जाते हैं। लेकिन जो पहले वाले खाली ब्लैंक्स होते हैं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ कोड करना पड़ता है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जब आई इक्वल्स टू वन है, मतलब पहली लाइन के लिए, तब कितने खाली स्पेसेस है हमारे पास, तीन, ठीक है। जब हमारा आई इक्वल्स टू वन है, तब हमारे पास तीन खाली स्पेस है, ठीक है। और जब आई इक्वल्स टू टू है, तब हमारे पास दो खाली स्पेस है, ठीक है। और आई इक्वल्स टू थ्री पे एक खाली स्पेस है सर, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढ के इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम प्लान करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार प्रिंट कितना हो रहा है, आई इक्वल्स टू वन में वन हो रहा है, ठीक है। और फिर आई इक्वल्स टू टू में थ्री स्टार प्रिंट हो रहे हैं। फिर आई इक्वल्स टू थ्री में फाइव स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम समझेंगे। तो देखिए जब आई की वैल्यू वन है, यहाँ देखिए, ठीक है। जब आई की वैल्यू वन है तब एक स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। जब आई की वैल्यू टू है तो थ्री स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जब आई की वैल्यू थ्री है तो फाइव स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे। जब आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू कितनी आ रही है, वन है, तो स्टार वन प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल्स टू टू इंटू आई माइनस वन, ठीक है। तो देखिए अगर आई की वैल्यू टू है तो टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, ठीक है, तीन स्टार प्रिंट हो रहे हैं। और ऐसे ही आगे को चलता रहेगा, चाहे आप आई इक्वल्स टू फोर के लिए निकालें तो फोर टू जा एट माइनस वन सेवन। तो देखिए लास्ट वाली रो में सेवन स्टार्स है हमारे पास। तो इसी के बेसिस पे हम ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, स्टार्स का तो देख लिया हमने, टू इंटू आई माइनस वन के अकॉर्डिंग स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन जो खाली स्पेस है उसका क्या। तो देखिए खाली स्पेसेस क्या है हमारा इसमें, जैसे हम ये प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले यूजर से वैल्यू मांगेंगे, एन की वैल्यू। वो एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ रोज होते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर, इसमें फोर रोज हैं। तो यूजर ने पक्का एन की वैल्यू फोर डाली हुई है, अगर हमें ऐसा पैटर्न चाहिए तो जब एन की वैल्यू फोर होगी, तब देखिए स्टार्टिंग में कितने ब्लैंक स्पेसेस हैं, थ्री, ठीक है। और अगर एक और पैटर्न हो, अगर एक और इसके बाद रो होती, तो यहाँ पे चार स्पेस होती, मतलब फाइव माइनस वन, ठीक है। तो अगर हम जे को स्पेस प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्पेस प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, एन माइनस वन, ठीक है। तो अपने देखते हैं अब कोड में कि हमने इन सब चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो गाइस देखिए हमने जैसा आपको उसमें समझाया है वैसे ही स्टार्ट किया हुआ है।
ये तो सिंपल सा बेसिक सा है कि मतलब 1 से स्टार्ट होगा लेस देन n तक चलेगा और इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? तो और यहाँ से देखिए, ये जे हमने स्पेस प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया है, तो जे 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन n माइनस आई, ठीक है? तो मतलब n माइनस 1 बोला मैंने क्योंकि i की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो n माइनस 1 भी लिख सकते हैं या i भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो n माइनस 1 जैसे 4 रोज़ हैं, तो 4 माइनस 1 3, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले में 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग ये वाला तो समझ आ गया हमें। और व्हाइल इसका इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो ये के हमने इसीलिए डिफाइन किया था कि हम स्टार प्रिंट कर पाएँ, इसलिए हमने एक नया वेरिएबल लाए। तो हमने ये भी बता दिया था कि 2 इंटू आई माइनस 1 होगा इसका, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया है। अब ये समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये होता है के एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है? एक्सक्लेमेशन नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। अगर ये किसी भी चीज़ के आगे यूज़ होता है तो उसे नेगेटिव सेंस में चेंज कर देता है, जैसे इक्वल्स टू को नॉट इक्वल्स टू में, ठीक है? तो जब तक के की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, तब तक ये सी आउट स्टार प्रिंट करता रहेगा, ठीक है? तो जब तक जैसे आई की वैल्यू 1 है हमारी, तो 2 इंटू 1 1 माइनस 1, जब तक एक स्टार प्रिंट नहीं होता तब तक ये मतलब जब इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती, ठीक है? इक्वल्स टू के बाद 1 नहीं हो जाती, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो जैसे एक बार लूप चला, पहले तो 0 थी, इसने कहा अभी नहीं हुई, तो लूप चलाया इसने तो एक बार प्रिंट हुआ, फिर वापस आने में 2 हुआ तो इसने नहीं करा, ठीक है? तो फिर दूसरे में गया, फिर उतने बार प्रिंट किया इसने, ऐसे-ऐसे करके होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा अपना बेसिक सा नॉर्मल आईक्यू यूज़ करना पड़ता है प्रोग्राम्स बनाने और पैटर्न्स के लिए बेसिकली। तो गाइस ये था आज का हमारा पैटर्न। अगर आपको पैटर्न अच्छा लगा, समझ में आया और कहीं भी यूज़फुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक बाय।